Welcome to कलवी चिड़ैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे घरों में रहती थी। उधर ही सोनी चिड़िया एक टूटे फूटे घरों में रहती थी। सोनी चिड़िया की बेटी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। मत रो मेरा बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस यही जनवरी भर ठंड रहेगा, फिर तो गर्म का मौसम आ जाएगा। अभी मैं कैसे तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा पंख बहुत दर्द कर रहा है और मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे ना कंबल में सोने का मन कर रहा है। कलवे लोग कितने अच्छे से सोते, उनका कितना भला खाले माँ। इधर कलवे कौवे और अपनी पत्नी के साथ बहुत ही बड़े घर में रहता है और बहुत ही ज़्यादा अमीर था। के पास ठंड के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंबल भी थे और दोनों बातें करते। जी, हमें तो बहुत ठंड लग रही है, लगता है हीटर लाना पड़ेगा। सर्दियाँ तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हो गई है, अब इस जनवरी भरी तो ठंड रहेगा। इतनी ज़्यादा हवा है पहाड़ में, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आप मेरे लिए हीटर ला देंगे, है ना? बस कुछ दिनों की बात है, इस बार तो महीना तो खत्म ही हो रहा है। मैं हीटर क्यों भला लाऊं, पैसे खर्च हो जाएंगे। ओह, तो आपको अपनी पैसे की चिंता है, मेरी आपको परवाह नहीं है कि मैं ठंड में कैसे रह रही हूँ। जरा बाहर तो देखे कितनी बर्फ बारिश हो रही है। देखिए तो बर्फ के साथ साथ बारिश भी हो रही है और कितनी ज़्यादा ठंड भी है, ठंड ठंड हवा भी बह रही है और आपको मेरी फिक्र नहीं है। मैं खुद से ही जाकर हीटर ले आऊंगी, मुझे नहीं चाहिए आपकी हीटर। सोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि सोनी चिड़िया की बेटी बेहोश हो गई थी और सोनी चिड़िया रो रो कर ये कह रही थी, मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया? मैं अभी कौन डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर जाऊंगी, इतनी ठंड है बाहर। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास तो फल ही नहीं जो मैं देकर डॉक्टर को तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मैं देख कर आती हूँ, डॉक्टर को बोल कर देखूंगी, अगर वो तुम्हारा इलाज ऐसे करते और मैं उसे बाद में फल दे दूंगी। मैं आती हूँ। सोनी चिड़िया डॉक्टर के पास चली जाती है। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? मेमसा, मेरी बेटी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, हम लोग बहुत गरीब है, हमारे पास टूटी फूटी झोपड़ी है और उससे बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आती है और मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है। मेम साहब, आप उनकी इलाज कर दोगी? मेम साहब, वो झोपड़ी में पड़ी हुई है मेम साहब। ओके, तो मैं यहाँ पर इलाज करने के लिए ही तो बैठी हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास कितने सारे फल है भी या नहीं, बताओ जल्दी। तो आपको बोली मैं बहुत गरीब हूँ, आप इलाज कर दीजिए, मैं आपको बाद में फल ला कर दे दूँगी। ये मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, प्लीज़ कर दीजिए। देखो, मैं तो फ्री में ये कोर्स नहीं की हूँ ना कि कोई भी मुझे ये कोर्स करवा दिया है अपने पैसे देकर। ये मैंने कोर्स खुद के पैसे से किया है और खुद ही डॉक्टर बनी हूँ, तो यहाँ मैं फ्री का इलाज तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कहाँ से उठ कर चले आते हैं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं फ्री में किसी का भी इलाज नहीं करने वाली हूँ।
सोनी चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती। सोनी चिड़िया डॉक्टर के पास से डायरेक्ट कलवी के घर आकर गेट खटखटाती है। कलवी दीदी दरवाजा खोलो, कलवी दीदी, ओ कलवी दीदी। हेलो, क्या हुआ है, परेशान करती हो? कलवी दीदी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा बेहोश हो गई है और मेरे पास अभी कोई फल नहीं है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे भगा दिया। आप मेरी कुछ मदद कर दो ना, मेरी बेटी ठंड से कांप रही है और हमारा झोपड़ी भी टूटा हुआ है, इतनी ठंड हवा आ रही है। तुम्हारा दिमाग फिर गया है, ठंड का दिन में ठंड नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से, समझी? आइंदा मत आना। हाँ, सोनी चिड़िया वहाँ से भी चली जाती है। अब मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगी? कोई मेरी मदद नहीं करता है। अब मैं क्या करूं? ऊपर वाले से प्रार्थना ही कर सकती हूँ। मेरी मदद ऊपर वाला ही कर सकता है। मेरी बेटी को अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। हाँ, अरे ये क्या है? सोनी चिड़िया को अचानक से एक जादुई छड़ी दिखाई देती है और वो छड़ी को देखते ही रहती है। फिर वो छड़ी से आवाज आती है, एक जादुई छड़ी तुम्हारी को देखकर मैं तुम्हारे सामने तुम ये छड़ी चल जाओ और सारे दुखों को इस छड़ी से दूर कर लो और अपनी बेटी को बचा लो। सोनी चिड़िया उस छड़ी को लेकर चली जाती है। लोगों के लिए ये कम्बल है और ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। आप लोग भी बहुत तकलीफ में, आप लोगों के लिए भी ये कुछ कम्बल है और कुछ पैसे हैं, मेरी तरफ से रख लीजिए। जादुई छड़ी मुझे एक अच्छा सा घर दो। चिड़िया पहले तो अपनी बेटी को ठीक करती है, उसके बाद गरीबों की मदद करती है, उसके बाद ही अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाती है और फिर उसी में आराम से दोनों माँ बेटी रहती है। सोनी चिड़िया को कोई चीज़ की भी तकलीफ नहीं थी। सोनी चिड़िया वो छड़ी देने के लिए चली जाती है नदी के पास। कहने लगी, जादुई छड़ी, अब मैं आपको यहीं रख कर जा रही हूँ क्योंकि मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गई है, इसलिए। और मैंने इससे बहुत गरीबों की मदद भी की है और बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहरी चिड़िया, मैं ये छड़ी लेने के लिए नहीं थी, अब तुम गई हो तो बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। तुम्हारा वाला नहीं की हकदार तुम हो। अब तुम्हें कभी जरूरत लगेगी तो तुम जा सकती हो और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कि तुमने गरीबों की मदद की। अब तुम्हारा शुक्रिया। कलवी की पत्नी और कलवे दोनों ही सोनी चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाते हैं और अपनी गलती का एहसास होता है। अगर आज ये लोग सोनी चिड़िया का मदद करते तो शायद ये लोग आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे घरों में होते और सोनी चिड़िया अपने घरों में खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।
बहुत ही आराम से। वेलकम टू सोनी चिड़िया की दो बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। अरे बंदली देख, मुझे उड़ना आता है, तुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता है। देख मैं कैसे उड़ता हूँ और मैं तुझे उड़कर दिखाता हूँ, फिर तू मुझे उड़कर दिखाना। तेरे तो पंख ही नहीं है जो तू मुझे उड़कर दिखाएगी। मैं तो उड़कर अच्छे अच्छे फल ला सकता हूँ। सोनी चिड़िया की बेटी अपने भाई को उड़ते हुए देखती है और घर में सोनी भी नहीं थी, वो गई थी पानी लाने। अपने भाई को उड़ते देख वो भी उड़ना चाहती थी, फिर अपने भाई को बोलने लगी। वो देखती है वो इतना अच्छा उड़ रहा है, फिर वो अपने भाई को कहती है मैं भी उड़ सकती हूँ, लेकिन मैं उड़ूंगी तो मम्मा मुझे मारेगी, लेकिन मुझे मन कर रहा है उड़ने का। हाँ, अपने भाई को देखकर वो भी उड़ने लगती है और उसका भाई धक्का देकर उसे गिरा देता है और उसे बहुत ही चोट लग जाती है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मम्मा को आने तो पानी लेकर मैं कह दूंगी कि मुझे तुमने गिरा दिया है। मुझे कितनी चोटें आई हैं तुम्हें पता है? मेरा पैर कितना दर्द कर रहा है तुम्हें पता भी है? मम्मा ये मुझे गिरा दिया। मम्मा को कौन बोलेगा कि मैं तुम्हें गिरा दिया हूँ बंदरिया? मैंने तुम्हें कब गिराया? किसने देखा? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैं गिराया हूँ? मम्मा को मैं बोल दूंगा, तुम्हें उड़ना नहीं आता, तुम उड़ रही हो। सोनी चिड़िया पानी लेकर घोंसले में आ जाती है। मम्मा मम्मा भैया ने मुझे गिरा दिया है, बहुत चोट लगी है मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा ये झूठ बोल रही है, मैंने नहीं गिराया है इसको, इस बंदरिया झूठ बोलती है। बेटा मैं तुम्हें समझा कर गई थी ना कि अपनी बहन का ध्यान रखना, तुम इसे बंदरिया क्यों बोल रहे हो? ये तो तुम्हारी छोटी सी फुन्नू सी नन्ही सी प्यारी सी बहन है, तुम्हारे हवाले इसको छोड़कर जाती हूँ ना। लड़ाई नहीं करनी चाहिए तुम दोनों को, लड़ाई करना गंदी बात होती है। अब अपनी प्यारी सी छोटी बहन को अच्छे से सॉरी बोल दो, वरना वो ऐसे ही रोती रहेगी। अब तुम लोग लड़ाई मत करना आपस में, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी ना, तो फिर तुम दोनों की खैर नहीं। जल्दी से अपनी प्यारी सी बहन को सॉरी बोलो। ये बंदर क्या सॉरी बोलेगा मुझे? मम्मा मेरा पैर पता आपको कितना दर्द कर रहा है, इसने मुझे बहुत जोर से धक्का दे दिया। मम्मा आपको नहीं मम्मा, ये आपको झूठ बोल रही है, आप तो इसी के ऊपर भरोसा करते हो। ये बंदरिया झूठ कह रही, लेकिन आप बोल रहे हो ना मुझे सॉरी बोलने के लिए, तो मैं इसको सॉरी बोल देता हूँ। बंदरिया मुझे माफ कर दे, सॉरी, लेकिन हाँ मेरे से बात मत करियो, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, समझी? देखो मैं तुम दोनों भाई बहन को समझा कर जा रही हूँ। कल का पानी खत्म हो गया है और घर में दाने भी नहीं है। पानी और दाने लेने के लिए जा रही हूँ। मैं तुम लोगों को समझा रही हूँ, लड़ाई बिल्कुल भी मत करना। अगर इस बार
लड़ाई हुई ना तो मैं तुम दोनों को बहुत पीटूंगी और तुम दोनों को खाना भी नहीं दूंगी। इसलिए जो मैं मेले से खिलौना लाकर दी थी ना, उससे तुम दोनों भाई बहन खेलो। और मैं आती हूँ पानी और दाने लेकर। देखना, अगर तुम दोनों ने जरा सी भी लड़ाई की ना तो मैं सच कह रही हूँ, तुम दोनों को बहुत पीटूंगी। आई बात समझ? मैं कोई दूर जा रही हूँ उस पहाड़ के पास, ठीक है? वहाँ से मैं दाने लेकर आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है। आप इस बंदरिया को समझा दो कि मेरे से ये बात ना करे, तो मैं फिर इस बंदरिया को ऊल-पटांग टीटी मारते रहूँगा तो ये फिर नाटक करने लगेगी आपके सामने। इसलिए मम्मा, मैं आपको कह रहा हूँ, आप इसको समझा कर जाइए, मेरे से बात ना करे, ना मैं इसे बहुत पीटूँगा। हाँ नहीं तो। मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं भैया के साथ लड़ाई नहीं करूँगी। और आप बहुत अच्छे से जाना, उस पहाड़ की तरफ कांटे वाले गाछ है ना मम्मा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं भैया के साथ खेलूँगी। वो जो आप खिलौने ला कर दिए ना, उसी खिलौनों के साथ मैं भैया के साथ खेलूँगी। आप आराम से जाइए और पानी दाने लेकर आइए। मैं अपना ख्याल भी रख लूँगी और साथ में भैया का भी ख्याल रख लूँगी। और आप अपना ख्याल रखना मत भूलना मम्मा, ठीक है? अच्छे से जाओ। ले मेरी प्यारी सी गुड़िया तो बहुत समझदार हो गई है। हाँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। तो अपना ख्याल रखना और अपने भैया का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ। सोनी चिड़ैया वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं और साथ ही साथ उन खिलौनों को भी लेकर बैठ जाते हैं। वो खिलौने के साथ दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छे से खेलते खेलते कहते हैं, बंदरिया, ये खिलौना मेरा है, मेरे खिलौनों को देखना भी मत अपनी गंदी नज़र से, समझी? वरना मैं बहुत मारूंगा तुझको, बंदरिया कहीं की। बंदरिया नहीं भैया, तुम्हें जितना बंदरिया 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 बोलना है बोल लो। मम्मा आएगी ना तो मैं मम्मा को बोल दूंगी। मम्मा इतनी प्यार से समझा कर गई है कि हम दोनों लड़ाई ना करें, हम लोग दोनों इस खिलौनों से खेलेंगे। भैया अभी मेरे साथ लड़ाई मत करो, वरना मैं मम्मी आएगी तो मैं मम्मी को फिर कह दूंगी। मम्मी भी तो परेशान हो जाती ना हम दोनों की लड़ाई देखकर। हम लोग थोड़े बड़े होंगे तो फिर पढ़ाई भी तो करेंगे ना भैया, इसलिए लड़ाई मत करो, वरना मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। भैया हम लोग खिलौना खेलते हैं ना, वो भी तेरे साथ ले खेलता कैसे हूँ मैं तेरे साथ? फिर खिलौना खेलूंगा बंदरिया के साथ, ले देख। भैया ये तुमने क्या किया? मेरा खिलौना, मैं जा रही हूँ खिलौना लाने के लिए। रुक जा मत जा, तुझे तो अभी उड़ना भी नहीं आता है, फिर मम्मा मुझे बहुत ही ज़्यादा मारेगी। रुक जा मत जा, मेरी बात सुन, मैं कह दूँगा। चिड़िया का खिलौना कौवे की बेटी लेकर चला जाती है। जाओ, वो मेरा खिलौना है, मत लेके जाओ ना, रुक जाओ ना, मेरा खिलौना मेरा, मैं आ रही हूँ लेने के लिए। वह भी चली जाती है उसके पीछे। तो अभी उड़ना भी नहीं आता, वो एक पेड़ पे टकरा जाती है और रोने लगती है। ये बहुत गहरी चोट लग जाती है। मम्मा मेरी पंख में कांटा चुभ गई है। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मुझे कोई निकालो, मम्मा मुझे बचाओ। सोनी चिड़ैया अपनी बेटी की आवाज़ सुन लेती है और वो दाने गिराकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर मम्मा क्या हो गया मेरी बच्ची? मैं तुम्हें अभी निकालती हूँ, रुको जरा, आ जाओ। चोटें आई है तुम्हें, क्या हुआ है? भैया ने मेरे खिलौने गिरा दिए थे, वही लेने के लिए मैं उड़ने लगी तो मैं उड़ नहीं पाई, इस पेड़ में टकरा गई और मुझे इतना दर्द हो रहा। मम्मा कांटे भी चुभ गए। मेरी सुंदर बात नहीं, मैं तुम्हारी सुंदर
उठाइए, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, चलो घर। कबाय देखकर उसे रोने लगता है और कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया, सॉरी। दूसरे को दोनों सॉरी बोलो, जल्दी से बोलो सॉरी, एक दूसरे को जल्दी से बोलो। सॉरी 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 बंदरिया बंदरिया, सॉरी 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 सॉरी, मुझे माफ कर दो। अंदर भैया कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, आ जाओ गले मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों रात होते ही तीनों सो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।